वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। आज हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट में। ऑलरेडी 125 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और तो आज जो अपलोडिंग है उनमें क्वेश्चन नंबर 126 टू 145 होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ दिस नोट अ मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। पहली बात तो ये इन्वेंटरी कंट्रोल होता क्या है। सबसे पहले इन्वेंटरी मतलब लिस्ट आउट दी योर प्रॉपर्टी, और जो भी मटेरियल है आपके पास उनका लिस्ट आउट करना, वो अवेलेबिलिटी है या नहीं है, जो भी है जो लिस्ट आउट करते हैं दैट इज़ द इन्वेंटरी कंट्रोल। और उनका कंट्रोल मतलब वो आपके पास डिटेल होनी चाहिए ना। उनमें एक्चुअली 3 कैटेगरी होती है, ABC, FSN, VD एनालिसिस। MEP एनालिसिस जो होता है वो होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकली प्लम्बिंग एनालिसिस, जो जनरली हम रिपेयर या जो रेट्रोफिट के काम में होता है उनमें यूज़ करते हैं। ABC, FSN एंड VD एनालिसिस जो होता है वो कंसिडर करते हैं हम इन्वेंटरी कंट्रोल में। ABC में फिर से एक बार 3 टाइप होते हैं, A, B एंड C। तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है, सेकंड जो होती है उसमें प्रायोरिटी थोड़ी कम होती है। तो जो लिस्ट आउट होते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में वो बहुत ही कंप्लीट आपको राइटअप करने होते हैं। जो बी है वहाँ पे थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, और सी वो लिबरल होता है। उसी तरह से FSN का मतलब होता है फास्ट, स्लो एंड नॉन कंडीशनल, एंड VD का मतलब होता है एसेंशियल और आपको नीडेड, मतलब बहुत ही विटल कंडीशन, मतलब कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से पहली बात तो इन्वेंटरी कंट्रोल में 3 कंडीशन होती है, ABC, FSN एंड VD, और तीनों का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो इस बार जो क्वेश्चन 126 पूछा है, नोट अ मेथड और इन्वेंटरी कंट्रोल इज MEP, तो आंसर इज B। Now next, question number 127. In selective inventory control, which method is based on the rate of material consumption? देखो मैंने पहली बात तो आपको बता दी इन्वेंटरी क्या होता है, और ABC, MEP तो नहीं हो सकता, FSN एंड VED। अब ये 3 कंडीशन में आपको डिसाइड करने हैं कि जो रिक्वायरमेंट है किस कंडीशन बोतला है, वो आप याद रखना, रेट ऑफ मटेरियल कंजप्शन। तो रेट ऑफ मटेरियल कंजप्शन की बात जब आती है तो आपका काम आता है FSN, फास्ट, स्लो एंड नॉन वेरिएबल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 127 आंसर इज C। नाउ नेक्स्ट 128 क्वेश्चन। इन सिलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल विच मेथड इज बेस्ड ऑन मटेरियल्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखो यहाँ पे क्या पूछा है। पहली बात तो पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा था कंजप्शन, इस बार क्या पूछा है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको आएगा आंसर VED एनालिसिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 128 आंसर इज D। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल विच कंट्रोल मेथड इज बेस्ड ऑन मटेरियल सिग्निफिकेंस विथ रिस्पेक्ट टू अदर मटेरियल, मतलब कंपेरिजन है, तो वो होगा आपका ABC। मैंने पहले ही बताया आपको प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करना है, A में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी, B कम, और C में बहुत लिबरल हो सकते हो। तो कंपैरिजन जब आपको पूछा है मटेरियल का तो आपका ABC एनालिसिस हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 129 आंसर इज A। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 130, दैट इज विच ऑफ दिस नोट अ पॉलिसी फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल। तो 2 bin सिस्टम, मटेरियल टाइप रिप्लेसमेंट पॉलिसी, लोट साइज रिकॉर्डेड पॉइंट पॉलिसी, फिक्स्ड ऑर्डर इंटरवल शेड्यूलिंग पॉलिसी। तो जब बात करते हो इन्वेंटरी कंट्रोल की तो उनमें मटेरियल टाइप रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं आती। तो याद रखिएगा 130 में आंसर होगा आपका B। नेक्स्ट इज विच पॉलिसी ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल रिक्वायर मैक्सिमम इन्वेंटरी स्टोरेज। मतलब कितना डेटा आपको, मतलब मैक्सिमम इन्वेंटरी स्टोरेज मतलब बहुत डेटा आपको चाहिए, किस कंडीशन में, तो वो होगा आपका 2 bin सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 131 आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 132,
इज द प्राइमरी फैक्टर कंसिडर्ड वाइल इम्प्लीमेंटिंग इन्वेंटरी कंट्रोल पॉलिसी। मतलब प्राइमरी फैक्टर क्या कंसीडर करते हैं जब भी हम इंप्लीमेंट करते हैं कोई भी इन्वेंटरी कंट्रोल पॉलिसी, तो उनमें होता है लीड टाइम। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 132 जब आपको प्राइमरी फैक्टर पूछा है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ इन्वेंटरी मेथड और कंट्रोल पॉलिसी, तो आपका आंसर होना चाहिए लीड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, इन मटेरियल मैनेजमेंट EOQ स्टैंड फॉर, मतलब EOQ का मतलब क्या है? तो उनका मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 133 आंसर इज डी। नेक्स्ट, इफ Q इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देन व्हाट शुड बी द एवरेज इन्वेंटरी। तो एवरेज इन्वेंटरी हम बात करते हैं जब इकोनॉमिक कंडीशन में Q होती है ऑर्डर क्वांटिटी, तो एवरेज इन्वेंटरी होता है उनका हाफ, दैट इज Q/2। तो क्वेश्चन नंबर 134 आंसर इज ए। Now question number 135, if total cost that equal to inventory cost plus order cost, then at EOQ total cost will be, मतलब टोटल कॉस्ट अगर हम बात करते हैं इन्वेंटरी कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट, देन टोटल कॉस्ट विल बी, तो टोटल जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। तो जब आप बात करते हो इन्वेंटरी कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट का, तो आंसर होगा आपका मिनिमम, दैट इज द बी। ओके, तो 135 आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट, जॉब लेआउट टिपिकली रिप्रेजेंट, तो जॉब लेआउट क्या रिप्रेजेंट करता है? कंस्ट्रक्शन साइट प्लान, की प्लान ऑफ बिल्डिंग, आर्किटेक्चरल प्लान। तो जॉब लेआउट में ये तीनों कंडीशन आ गई, तो आंसर इज डी। 136 आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आ गया 137, क्वेश्चन नंबर 137। तो क्वेश्चन नंबर 137, अ जॉब लेआउट शुड इंक्लूड, तो क्या इंक्लूड करते हैं जॉब लेआउट में हम? तो ए एंट्री एग्जिट पॉइंट, या स्टोरेज एरिया, साइड ऑफिस, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जब आप जॉब लेआउट की बात करते हो तो तीनों चीज जो है आप कंसीडर करते हो, एंट्री एग्जिट पॉइंट, स्टोरेज एरिया कहाँ रखोगे, क्योंकि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन यू हैव टू स्टोर योर मटेरियल्स, ओके, एंड साइड ऑफिस। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। तो 137 का आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, कॉस्ट कंट्रोल इन एनी प्रोजेक्ट कैन बी अचीव्ड बाय कंट्रोल ओवरहेड कॉस्ट, कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ द कंसल्टिंग। तो क्या कर सकते हो? कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्स है आपको उनको कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, मिनिमम टाइम में एक तो कंप्लीशन आप करवा सकते हो, और जो लेबर फ्री है मतलब उनको फुल्ली कंडीशन में आप यूज़ करते हो, दैट इज़ द कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। वो वर्कर हो सकते हैं, मैन पावर हो सकता है, या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकता है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो वो हो सकता है उसमें, ठीक है। तो रिसोर्स में आप कोई भी इंक्लूड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 138 आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 139, which of the following is not a step to control the project cost? cost control तो प्रोजेक्ट कॉस्ट से डायरेक्ट रिलेटेड, मतलब ये तो सही आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पूछा है नॉट अ स्टेप। कॉस्ट प्लानिंग, तो कॉस्ट प्लानिंग तो पहले ही करनी चाहिए आपको। रिसोर्स प्लानिंग अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो क्या कर सकते हो? कॉस्ट ओवर रन, मतलब कि कॉस्ट ओवर रन तो नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर सकते। तो क्या हो सकता है आपका आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140, यहाँ क्या पूछा है आपको? अरेंज फॉलोइंग इन एप्रोप्रिएट मैनर टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट बजटिंग, रिसोर्स प्लानिंग। तो मतलब इन चार कंडीशन में पहले आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्लानिंग करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट बजटिंग करेंगे, या रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि रिसोर्सेज होंगे वो मैंने पहले ही बताया आपको, वो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, आपका मैन पावर हो सकता है, कोई भी, पहले उनको प्लान कीजिए। तो पहली बात तो हो गई रिसोर्स प्लानिंग। फिर आता है आपका कॉस्ट प्लानिंग, क्योंकि रिसोर्स के अनुसार आप क्या करोगे? कॉस्ट एनालिसिस करोगे। देन आप क्या करोगे?
उस कॉस्ट प्लानिंग के अनुसार आपका बजट फिक्स करोगे। तो कॉस्ट बजटिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। एंड देन आफ्टर क्या करोगे आप, उसमें क्या कंट्रोल करने होंगे, मतलब कि कॉस्ट जो आपने प्लान की है उससे ज़्यादा ना हो। तो वो क्या होगा, लास्ट स्टेज होगा आपका कॉस्ट कंट्रोल। जो काम स्टार्ट हो गया है उस टाइम आप कर सकते हो कॉस्ट कंट्रोल। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला रिसोर्स में प्लानिंग होगा, दैट इज, तो 4 नंबर जो ऑप्शन में सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन कौन सा है, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 140। ओके, तो रिसोर्स प्लानिंग, फिर होता है कॉस्ट प्लानिंग, देन कॉस्ट बजटिंग एंड लास्ट इज कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन प्रोजेक्ट इज डन फॉलोइंग ब्लैंक स्टेप ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। तो कौन से स्टेप में आप कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हो, तो क्या करते हैं हम कॉस्ट प्लानिंग में, क्योंकि क्या पूछा है, कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पहले तो आप रिसोर्सेज फाइंड कर लिए, पहले रिसोर्सेज फाइंड करने के बाद इंस्ट्रूमेंट कौन सा चाहिए आपको, लेबर कौन से चाहिए, कितने में लेबर्स चाहिए, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, कॉस्ट एस्टिमेशन। तो वो होगा आपका कॉस्ट प्लानिंग स्टेप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 141 आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच हेड कॉस्ट ऑफ एन आइटम और एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड। तो कौन से स्टेप में आपको हेड कॉस्ट ऑफ एन आइटम और एनी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है उनका कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, मटेरियल कॉस्ट में, लेबर कॉस्ट में, प्लान और इक्विपमेंट कॉस्ट। तो ये चारों चीज़ें आपको वर्कआउट मतलब कि रिकॉर्ड करनी ही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर होगा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दिस अ मेजर कैटेगरी ऑफ मटेरियल ऑन साइट, क्लाइंट सप्लाइड मटेरियल और ओवन परचेस मटेरियल। तो दोनों हो सकते हैं। क्लाइंट सप्लाइड मटेरियल मतलब जो भी आपका क्लाइंट है वो सप्लाई कर सकता है आपको मटेरियल, मतलब आपको मटेरियल आपकी तरफ से नहीं रखना है, वो क्लाइंट तरफ से आ रहा है। फिर सेकंड, ओवन परचेस मटेरियल मतलब हम खुद ही मटेरियल यूज़ करते हैं और हम ही कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर विथ मटेरियल कहते हैं उनको जनरली। तो क्या हो सकता है, सी। तो क्वेश्चन नंबर 143 आंसर इज सी। The next question is, cost codes can be formed using, तो cost form सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं, मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। कोड मतलब क्या है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज या सिंबल कहते हैं हम उनको। तो सिंबल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 144। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 145, विच ऑफ दिस नॉट अ स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। तो कॉस्ट स्टेटमेंट में हम कौन सा कंसिडरेशन नहीं करते, अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट कोड, तो नो, ये तो हम काउंट करते हैं, क्योंकि कॉस्ट जो अलोकेशन किया है हमें, तो कॉस्ट स्टेटमेंट है मतलब कि उनमें क्या आपके पास आया, क्या आपके पास गया, वो सब होता है। तो उसमें जो आपको पहले ही कॉस्ट दे दिया गया है वो तो होगा ही। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिसोर्स यूसेज। तो रिसोर्स, देखिए आप बात कर रहे हो कॉस्ट स्टेटमेंट थी, तो वहां पे रिसोर्स यूसेज की बात नहीं होगी। हाँ, रिसोर्स के पीछे जो आपने पेमेंट किया है वो हो सकता है। तो देखिए थर्ड जो ऑप्शन है, कलेक्शन ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, तो कॉस्ट के रिलेटेड जो भी है वो तो होगा ही। डिटरमाइन डिफर्ड एक्सपेंसिस, मतलब एक्सपेंसिस मतलब क्या हुआ, वही कॉस्ट ज़्यादा हुआ, जो एक्सपेंसिस मतलब जो खर्चा हुआ है वो। तो तीनों चीज़ हो सकती है, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट कोड, कलेक्शन ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइन डिफर्ड एक्सपेंसिस। तो ये तीन आपको प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट में काम आएगी। तो कौन सा नहीं आने वाला ऑप्शन है, दैट इज द बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 145। तो ये थे आज के क्वेश्चन 126 टू 145। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।